नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एसपी सलविंदर सिंह की बढ़ रही मुश्किलों से। एसपी सलविंदर सिंह से आज लगातार तीसरे दिन भी एनआईए पूछताछ कर रही है। सलविंदर सिंह के कुक को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा जिस दरगाह में माथा टेकने की सलविंदर सिंह ने बात की थी, उसके संचालक से भी पूछताछ की जा सकती है। तो कुल मिलाकर एसपी साहब पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सलविंदर के जवाब से एनआईए संतुष्ट नहीं है और लगातार जो है आज तीसरे दिन भी सलविंदर से एनआईए पूछताछ कर रही है। तो सलविंदर से सवालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज तीसरे दिन भी एनआईए की तरफ से उनसे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज तीसरे दिन भी सवालों का सिलसिला जारी है सलविंदर से, क्या कुछ और जानकारी? देखिए मोनिका, 10:46 पर एसपी सलविंदर सिंह आज एनआईए के दफ्तर पहुंचे हैं और कुछ ही समय पहले यहां पर जो एसपी सलविंदर सिंह पहुंचे हैं उनसे आज तीसरे दिन भी जो पूछताछ है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि एनआईए की टीम लगातार जो कल भी 8 घंटे पूछताछ की थी और आज भी जो एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ शुरू कर दी गई है। और आज ये भी जानकारी मिल रही है कुछ ही समय बाद जो रसोइया हैं मदन गोपाल, वो भी एनआईए के दफ्तर पहुँच सकते हैं और उनके सामने भी एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ करके दोनों को आमने सामने बिठाया जा सकता है, क्योंकि एनआईए की टीम लगातार जिस तरह से सवाल सलविंदर सिंह से पूछ रही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनसे जो एनआईए की टीम वो संतुष्ट नहीं है। यही वजह कि आज तीसरे दिन एक बार फिर से सलविंदर सिंह को एनआईए के दफ्तर में बुलाया गया है। बिल्कुल, और पंकज, कहीं ना कहीं जो वर्जर्स आ रहे थे सलविंदर की तरफ से वो डिफर कर रहे थे एक दूसरे से, इसीलिए एनआईए ने उन्हें दिल्ली भी बुलाया और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। पंकज, क्या कोई स्ट्रैटेजी में चेंज किया गया है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और पूछताछ लगातार जारी है? देखिए, अब जो उस समय जो कुक थे उनको भी बुलाया गया है, दूसरी तरफ जो राकेश वर्मा उनके दोस्त हैं इनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एनआईए को लग रहा है कि जो इतना बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ है इसमें कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ के जरिए कुछ सुराग मिल सकता है। यही वजह है कि लगातार एनआईए की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से पठानकोट में पहले 2 बार एसपी सलविंदर सिंह से पूछा गया था और उन जगह पर भी लेकर जाया गया था जहां पर सलविंदर सिंह ने बताया था कि यहां पर जो टेररिस्ट ने उन्हें अगवा किया था और सबसे बड़ा जो अहम जो मजार है वहां पर सलविंदर सिंह आधी रात को वहां क्या जाते हैं और जो डिस्टेंस है वहां से जो एयरबेस का है उसको भी देखा जा रहा है। इन तमाम तथ्यों को जोड़कर जो कड़ी जोड़ी जा रही है, इसको लेकर अब देखना होगा कि एनआईए की टीम किस तथ्य पर पहुंचती है। जोड़ी जा रही है और एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच ये भी खबर है, जिस तरह से पंकज हमें बता रहे थे, कि रसोई जो मदन है उसे भी आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। पंकज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते, पंजाब के पठानकोट में शहीद हुए गुरदासपुर के जवानों के परिजनों से मिलने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। आतंकी हमले में गुरदासपुर के 2 जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद केजरीवाल शहीद कुलवंत सिंह के गांव चक शरीफ पहुंचेंगे और करीब 12 बजे शहीद फतेह सिंह के गांव झंडा गुजरा जाएंगे। जिसके बाद यह भी खबर मिल रही है कि इनोवा चालक एकाग्र सिंह के गांव भगवाल भी केजरीवाल जा सकते हैं। तो केजरीवाल का आज पंजाब दौरा शुरू हो गया है। कल मुक्तसर में माघी मेला है, वहां पर भी केजरीवाल जो है मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच उससे पहले आज जो है शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात करने के लिए गुरदासपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद सबसे पहले वो, जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि सबसे पहले केजरीवाल शहीद कुलवंत सिंह के गांव चक शरीफ जाएंगे और उसके बाद जो है शहीद फतेह सिंह के गांव झंडा गुजरा भी वो जाएंगे और उसके बाद 2 बजे इनोवा चालक एकाग्र सिंह के गांव भगवाल भी केजरीवाल जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय हमारे सहयोगी गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट है? केजरीवाल कब तक पहुंचने वाले हैं वहां पर?
जी मोनिका, मैं बताना चाहूँगा जो अभी हमारी बात जो है सुचा सिंह छोटेपुर जो है कन्वीनर पंजाब के हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे अभी हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक वो बटाला जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तकरीबन 10:15 पर केजरीवाल का जो विमान है वो लैंड किया था राजा झांसी एयरपोर्ट अमृतसर में, और उसके बाद जो है वो लगातार ऑन द वे हैं यहाँ गुरदासपुर के लिए, और गुरदासपुर में अभी थोड़ी ही देर में वो पहुंचने वाले हैं शहीद कुलवंत सिंह के घर, जहां हम खड़े हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे एक शोक सभा जो है वो चल रही है। शहीद कुलवंत सिंह के पारिवारिक मेंबर जो हैं वो पीछे बैठे हैं, और यहाँ पर उनको मैसेज जो है फिलहाल पहुंचा दिया गया है कि कुछ ही देर में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी की जो मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बटाला जो है वो क्रॉस किया है। लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर हैं वो शहीद कुलवंत सिंह के घर से, और थोड़ी देर में वो शहीद कुलवंत सिंह के घर जो है वो पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो जाएंगे शहीद फतेह सिंह के घर, जो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है झंडा गुजरा जो गांव है, और वहां से निकलकर वो ठीक 2 से 2:30 बजे का प्रोग्राम जो है उनका वो बगवाल गांव का है जो पठानकोट में पड़ता है। वो एकागर सिंह जो टैक्सी ड्राइवर था जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उनके घर जो है उसके बाद जाएंगे। जी मोनिका। जी अजय, जिस तरह से लगातार जो है राजनेता लगातार जो है शहीद परिवार से मिलने आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि शहीदों पर सियासत की जा रही है। लगातार जो है राजनेता और नेता जो है लगातार आ रहे हैं शहीद परिवार से मिलने के लिए। शहीद परिवारों का क्या कुछ रिएक्शन है इन मुलाकातों को लेकर, जो सांत्वनाएं दी जा रही है नेताओं से? देखिए मोनिका, राजनीति की बात जो है वो अभी क्योंकि इस ऐसे माहौल में नहीं कही जा सकती कि सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनेता आ रहे हैं, लेकिन एक समाज जो है पूरा का पूरा समाज, चाहे वो राजनेता का हो, चाहे वो आम वर्ग का हो, चाहे समाज सेवी संस्थाओं का हो, वो सारे के सारे जो हैं इस वक्त जो शहीद परिवार हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। कल जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि राजनीति एक तरफ है, लेकिन शहीद का जो दर्ज है, शहादत से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इससे ये ज़रूर है कि राजनीति जो है बाद में हो सकता है कि शहीदों के नाम पर राजनीति जो है पार्टियां करती हों, लेकिन इस वक्त के माहौल में जो है राजनेता हों, चाहे समाज सेवी संस्थाएं हों, चाहे आम वर्ग हों, चाहे आम लोग हों, सारे के सारे जो हैं शहीद परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी मोनिका। जी शुक्रिया अजय फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब आ रहे हैं। इस बीच पार्टी ने दिल्ली की तरह चंदा इकट्ठा करने की रणनीति पंजाब में भी अपनानी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं के साथ डिनर के लिए प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। भटिंडा में आम आदमी पार्टी नेताओं ने डिनर पार्टी रखी है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ डिनर करने के लिए चार्ज लगाया गया है 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति। चंदे का ये फंडा विरोधी पार्टियों को खटक रहा है। ये आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी जैसी कोई बात नहीं है। ये तमाम वो लोग जो राजनीति में थके हैं, हारे हैं, जिनको सियासी जमीन की तलाश है, वो लोग इनके पास भाग रहे हैं। आम आदमी ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, पंजाब के लोगों को बर्बाद करने वास्ते आए। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि चंदे के इस फंडे से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही। मैं ये भी नहीं कहता भी जिहदे कोई पैसा नहीं है तो वो पार्टी के नाल नहीं चलता। हाँ, जिहड़े कोई पार्टी दे विच थोड़े बहुते जिन्हां दे कोई फुरसत हुंदी है थोड़ा बहुता देण लई, तो पार्टियां नूं पैसा तो चाहिदा ही हुंदा। यही तरीका असीं कोई वड्डा बंदे दा पटा नहीं गल च पाउणा चाहुंदे। चंदा इकट्ठा करने का ये फार्मूला पार्टी दिल्ली में अपना चुकी है। इसे अब पंजाब में रिपीट करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर पठानकोट हमले को लेकर सियासत भी गरमा रही है। भगवंत मान की तरफ से सांसद के साथ एक सियासी नेता पर उठाए गए सवालों का डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कड़ा जवाब दिया है। इस मामले में कैप्टन ने भी आपको सियासत न करने की नसीहत दी है। पूर्व एसपी सलविंदर के राजनीतिक रिश्तों को लेकर भगवंत मान की तरफ से उठाए गए सवालों पर राजनीति गर्मा गई है। भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस मामले की जांच की मांग की है।
उधर भगवंत मान के इन इल्जामों पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भी सख्त जवाब दिया है। शाम ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਿਦ ਐਨ ਐਸਪੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਸਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਮਗਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਕੁਲਸ ਯੂ ਆਰ थिंकिंग ऑफ दिस थिंग। वहीं ये शायद पहला मौका है जब कैप्टन और सुखबीर बादल के किसी मुद्दे पर सुर मिलते नजर आ रहे हैं। भगवंत मान की तरफ से लगाए गए इल्जामों पर कैप्टन ने आम आदमी पार्टी को नसीहत दी कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं ये गल बिलीव करता, ये हुण कहणियां गल्लां ने बनाउंदी। इट वाज जैश ए मोहम्मद, वो है जो उधरों पाकिस्तान तो आए ने, सारी दुनिया नूं पता है। हुण अकालियां नूं इन्वॉल्व कर रहे हो, ये छोटी खेल ना खेलो, ये देश की सुरक्षा का मसला है। पठानकोट हमले का असली गुनहगार कौन है, इसकी जांच जरूरी है और केंद्र और राज्य की एजेंसियां ये कर भी रही हैं। लेकिन इस दौरान पंजाब की राजनीति भी इस पर गरमाई हुई है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूबे के मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। साथ ही मजीठिया ने आम आदमी पार्टी पर तीखे सियासी हमले भी बोले हैं। नशे के सौदागरों से अकाली नेताओं का नाम जोड़ना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकता है। कैबिनेट मंत्री और अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजीठिया ने लुधियाना कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। मजीठिया के मुताबिक आम आदमी पार्टी लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। किसी को डिफेम करना परपसफुली फॉर पॉलिटिकल गेन्स आम आदमी पार्टी दी पॉलिटिक्स बन गई है, जेड़ी दिल्ली च भी वेखण नूं मिली। मजीठिया ने केजरीवाल पर पंजाब में पैराशूट लीडर उतारने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आपके नेता नहीं सुधरे तो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर यूपी जाने लायक भी नहीं रहने दिया जाएगा। मैं स्पष्ट करदा कि ये जेड़े पैराशूटेड इन्हां दे इंचार्जेस इत्थे भेजे आ, बहरूपीए कह लो, पैराशूटेड लोग जिन्हां दा पंजाब या पंजाबियां नाल कोई दिल दा रिश्ता नहीं, दूर नेड़ दा रिश्ता नहीं, जे वो समझते ना कि इत्थे आके वो भड़काऊ बयान करनगे, उन्हां बयानां तो बच जाणगे बिफोर एनीथिंग एल्स। मैं इन्हां नूं विश्वास दिवाउणा कि हुण यूपी जाण जोगे नहीं रहणगे। पंजाब दी सलाखां दे अंदर थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसीजर मैं भेज के रखूंगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही नशाखोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई है और आए दिन इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश करती है। लुधियाना से नवीन शर्मा, जी मीडिया। मोहाली में पेड पार्किंग को लेकर पिछले 8 महीने से लगातार विवाद चल रहा है। नगर निगम पेड पार्किंग का समर्थन कर रही है तो अकाली दल बीजेपी पेड पार्किंग का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट की फीस को लेकर भी विवाद लगातार जारी है। मोहाली में पेड पार्किंग का टेंडर 2014 में भरा गया था, लेकिन लोगों के विरोध और एमपी इलेक्शन के चलते अप्रैल 2015 में पार्किंग का काम शुरू हो पाया। शुरुआत से ही कॉरपोरेट सेक्टर पेड पार्किंग का विरोध करता आया है, लेकिन मोहाली मेयर का कहना है कि इस पार्किंग में गाड़ियां सेफ रहती हैं और निगम को भी आमदनी होती है। खड़न भी ज़्यादा जगह मिल जाती है क्योंकि लगातारता विच लगे होंदे ने और सेफ भी रहंदे ने और मेरा ख्याल है भाई लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हैगी। अकाली दल के काउंसलर लगातार हाउस में विरोध कर रहे हैं। सीनियर अकाली लीडर प्रेम सिंह चंदू माजरा का कहना है कि कॉरपोरेट और लोगों के विरोध के चलते पेड पार्किंग नहीं होनी चाहिए और जोर दे के मांग की है कि जो पेड पार्किंग का मसला है हटाया जाए ताकि लोगों को कोई सुविधा ना हो, परेशानी ना आवे ते दुकानदार भी मतलब बिना परेशानी तो अपना सौदा बेच सकन। पेड पार्किंग की कॉन्ट्रैक्ट फीस को लेकर भी खींचतान चल रही है। मोहाली के कमिश्नर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को 2 बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक फीस नहीं भरी गई। फिर असीं उन्हें नोटिस भी दिता सी, उसके बाद उन्हें कुछ पैसे
ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਸੀਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ तेरा ये पार्किंग का ठेका कैंसिल कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि निगम ने 40% पार्किंग पर फेंसिंग करके ही नहीं दी, इसकी वजह से उन्हें घाटा हो रहा है। लिखती लैटर दे चुके हैं कारपोरेशन दे विच, अब 40% एरिया है तो कारपोरेशन ने नहीं चलवाया। 7 फेज की बैक साइड दे विच तुसीं जाके देख सकते हो मार्केट एरिया, उत्थे अज तक कोई स्लिप नहीं कट रही, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ नुकसान हो रहा है वित्ती बहुत ज़्यादा। गौरतलब है कि 8 महीने पहले 5 फेज, 7 फेज और 10 फेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट और मार्केट के पीछे की पार्किंग देनी तय हुई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फीस को लेकर खींचतान और सियासी पार्टियों और जनता के विरोध की वजह से फिलहाल पेड पार्किंग पर संशय बरकरार है। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली। हरियाणा के फतेहाबाद के एक गांव ने अपने जज्बे से मिसाल कायम कर बेपरवाह सरकार और प्रशासन को एक सीख दी है। दरअसल जब सरकार और प्रशासन से गुहार लगाकर गांव वाले थक गए तो उन्होंने अपनी मेहनत से यहां पर बस स्टैंड बना लिया। जरूरी नहीं है कि सरकार कुछ करे तो ही समस्याएं हल हो। जरूरी नहीं है कि प्रशासन ध्यान दे तो ही विकास हो। जरूरी नहीं है कि करोड़ों के बजट पास हो तो ही काम बने। फतेहाबाद हेडक्वार्टर से 24 किलोमीटर दूर स्थित कुम्हारिया गांव के लोगों ने साबित कर दिया है। गांव में बस स्टैंड बनाने की मांग पर जब नेताओं और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने खुद ही अपने सीमित संसाधनों से बस स्टैंड बनाने की ठान ली। किसी ने ईंट दी, किसी ने सीमेंट, किसी ने रेत, तो किसी ने सरिया, तो किसी ने शारीरिक मेहनत। आखिरकार लोगों ने 1.5 लाख की लागत से महज 18 दिन में ये बस स्टैंड बना दिया। 18 दिनों के अंदर हमने एक कम से कम 1.5-2 लाख की लागत का एक बस स्टैंड बनाया है, जो आधुनिक बस स्टैंड है आज के इंडिया के हिसाब से है जी। मिल के आसानाथ युवा क्लब ने बड़ी मेहनत करके इधर उधर से पैसे जो भी है उसने योगदान दिया और 18 दिन में इसको तैयार कर दिया। ये बस स्टैंड खास है तो इसका उद्घाटन भी किसी नेता और अधिकारी के बजाय खास लड़कियों ने किया। गांव में कैंसर को मात देने वाली 9 साल की लड़की कोमल और गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी लड़की सोनिका ने इसका उद्घाटन किया। मैंने यहाँ पर उद्घाटन किया बस स्टैंड का। ये गाँव वासियों ने बनवाया है। जो उद्घाटन किया है ना उसको जो गाँव वालों ने आदर के साथ धन्यवाद करती हूँ। जिस पंचायत विकास विभाग ने आज तक इस गांव में विकास के लिए कुछ नहीं किया, अब वो भी गांव वालों के इस जज्बे की सराहना कर रहा है। जिला फतेहाबाद के खंड फतेहाबाद में ग्राम पंचायत कुमारिया के आसानाथ युवा क्लब द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत से 18 दिन के छोटे से समय में बस स्टैंड का निर्माण करवाकर उद्घाटन करवाया गया। ये इमारत छोटी है लेकिन इससे बस का इंतजार करने वालों को मिलने वाली राहत बड़ी है। इस छोटी इमारत के पीछे जज्बा और संदेश बड़ा है। फतेहाबाद से धर्मेंद्र गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। में महिलाओं का दबदबा देखने को मिला है। पहले चरण में 1041 पंचायतों ने महिलाओं को सरपंच चुना है। इसी कड़ी में हिसार के रायपुर गांव ने भी नया इतिहास रचा है। गांव की चौधर अब महिला के हाथ में है। हिसार से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव रायपुर ने इस बार इतिहास रचा। अब इस गांव की चौधर का स्टीयरिंग एक महिला के हाथ में है। आजादी के बाद गांव में पहली बार महिला सरपंच चुनी गई है। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाली नीलम अब तक भले ही घर के चूल्हे चक्की के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब वो गांव की तरक्की के लिए भी कदम उठाते दिखेंगी। नीलम की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक रहेगी। मेरे को बड़ा अच्छा महसूस लग रहा है जी। पहली बार मैं महिला सरपंच चुनी गई हूँ। अच्छा। और मैं महिलाओं का विकास कराऊंगी, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाऊंगी। अच्छा।
महिलाओं और लड़कियों के लिए अच्छे काम करवाऊंगी जी। अच्छा, +2 लड़कियों के लिए स्कूल बनवाना है जी। अच्छा, उसके अलावा गांव का विकास करवाना है जी। गांव के लोगों को भी सरपंच नीलम से काफी उम्मीदें हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि गांव में पहली बार महिला सरपंच बनी नीलम गांव के विकास को नई रोशनी देंगी। बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। और जो ना हमारे गांव में तो पहली बार महिला हुई है। आजादी के बाद मतलब पहली बार आई है अपने रायपुर गाँव में। महिला सरपंच बनी है, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। गाँव में सबसे पहले मैन भाईचारा कायम रखेंगे, उसके बाद गाँव का संपूर्ण विकास, कोई भेदभाव नहीं होगा, संपूर्ण विकास होगा पूरे गांव का। हरियाणा में नारी शक्ति जाग उठी है और राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी बानगी पंचायत चुनाव के पहले ही दौर में देखने को मिली। पंचायत चुनाव के पहले राउंड में प्रदेश में 1041 पंचायतों ने महिलाओं को सरपंच चुना। इनमें से 170 गांवों में महिलाओं ने पुरुषों को टक्कर देकर जीत हासिल की, जबकि 873 गांव में सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी। पंचायत चुनाव के पहले चरण में सबसे ज्यादा 92 महिला उम्मीदवार यमुनानगर से जीती हैं, जबकि हिसार में 44 महिला सरपंचों ने गाँव की कमान संभाली। ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। चले हिमाचल की बात करते हैं। कुल्लू दशहरा महोत्सव के दौरान 9,892 महिलाओं की ओर से किए गए नाटी लोक नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना सोमवार को लंदन से ईमेल के जरिए डीसी कार्यालय को दी गई तो जश्न का माहौल बन गया। प्राइड ऑफ कुल्लू नाटी ने गिनीज बुक में अपनी जगह पक्की कर ली है। कुल्लू दशहरा महोत्सव के दौरान आयोजित की गई पहाड़ी नाटी को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इस बाबत लंदन से ईमेल के जरिए कुल्लू के डीसी को सूचना मिल गई है। इस खुशी में डीसी कार्यालय में केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। कुल्लू नाटी दशहरे के दौरान आयोजित की गई थी 26 अक्टूबर 2015 को, उसको लार्जेस्ट नाटी डांस की कैटेगरी में नए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर मान्यता मिल गई है। इस प्रकार ये हमारी जो कुल्लू की नाटी है वो दुनिया भर में एक नए विश्व रिकॉर्ड के रूप में स्थापित हुई है। बीते साल 26 अक्टूबर को 9,892 महिलाओं ने एक साथ पहाड़ी नाटी परफॉर्म की थी, जिसे प्राइड ऑफ कुल्लू नाम दिया गया था। इस नाटी को बेटी बचाओ की थीम पर आयोजित किया गया था। बेटी बचाओ का संदेश देने के साथ इसका मकसद पहाड़ी नाटी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना भी था। मनाली से संदीप सिंह, जी मीडिया। तो देश दुनिया में लोहड़ी की धूम और रौनक देखने को मिल रही है। आपको 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह से लोहड़ी मनाई जा रही है, किस तरह की रौनक जो है तमाम देश दुनिया में दिख रही है। पंजाब की अगर बात करें तो अमृतसर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोहड़ी मनाई जा रही है। भांगड़े की थाप पर लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अलाव जलाकर जो है लोगों ने लोहड़ी का मजा उठाया है। लुधियाना और चंडीगढ़ की भी तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ में जजों ने भी लोहड़ी की पूर्व संध्या पर मस्ती की है और लुधियाना में पतंगबाजी की आपको होड़ भी दिख रही है। तो लोहड़ी की धूमधाम के साथ पतंगबाजी की रौनक भी तमाम जगहों पर दिख रही है। बेटा उधर चले जाओ। तो अमृतसर में लोहड़ी के मौके पर जमकर पतंगबाजी हो रही है। जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई ने मौके का जायजा लिया। लोहड़ी का त्योहार आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए गुरु नगरी अमृतसर की, तो अमृतसर में भी लोग बहुत उत्साह के साथ लोहड़ी मना रहे हैं। नौजवानों में इसके लिए खासा जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही नौजवान जो हैं छतों पर चढ़े हुए हैं, बच्चे छतों पर चढ़े हुए हैं और पतंगबाजी का आनंद उठा रहे हैं। पतंगबाजी जो है अमृतसर की काफी ज्यादा मशहूर है यहाँ पर, लेकिन इस बार जो है पहले धागे की जो डोर के साथ पतंगबाजी की जाती थी, लेकिन इस बार चाइनीज डोर के साथ पतंगबाजी की जा रही है। और लोग प्रशासन जो है, हालांकि इस पर पाबंदी काफी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज डोर जो है उस पर बहुत ज्यादा पतंगबाजी की जा रही है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर।